हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारे साइंस सीरीज का टॉपिक है कोशिकाएं, जिनको हम लोग सेल्स कहते हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न भी देखेंगे जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए थे, और हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे जिससे आपका पूरा सेल्स या कोशिका का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पहले हम लोग कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी, यानी कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, यानी ऊतक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, यानी कि ऊतक कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। अब पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिकाओं की खोज किसने करी थी, यानी कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी। रॉबर्ट हुक ने करी थी सन 1655 में। जो आपके सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है उनको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है उनको पैक्रियोटिक सेल्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। ये आपके एक वन लाइनर में कराऊंगा ताकि आप लोग को पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सेलेक्टेड टॉपिक हम लोग लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है बच्चों के पास। सेलेक्टेड चीजें पढ़ाएंगे तभी आपका कोर्स कवर हो पाएगा, और सारी चीजें इसी में कवर हो जाएंगी। तो आप लोग वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो आपका पूरा टॉपिक यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि आपकी जो कोशिकाओं का सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय थियोडोर सेवान और शील्डेन द्वारा, दो लोग के द्वारा दिया गया था। इसमें शील्डेन का नाम नहीं है, बट दोनों द्वारा अगर एग्जाम में आएगा तो शील्डेन और सेवान द्वारा दिया गया था कोशिकाओं का सिद्धांत। सन 1839 में दिया गया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आखिरी पॉइंट है, कि जो आपका वायरस होता है ये जो है आपका कोशिकाओं का सिद्धांत फॉलो नहीं करता है। सिर्फ एकलौता वायरस होता है जो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है, जो कि जीवित में आते हैं। बाकी सभी जीवित प्राणी हैं वो कोशिकाओं का सिद्धांत फॉलो करते हैं। ये हिंदी में दिया हुआ है, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही थी वो यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं। हमारा कंटेंट बायलिंगुअल रहता है, दोनों को बेनिफिट प्रोवाइड होगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, यानी लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है। तो जो आपका ऑस्ट्रिच का एग होता है वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉलेस्ट सेल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी के एनटीपीसी में भी, आपके ग्रुप डी में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो आपकी सबसे छोटी कोशिका होती है ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में, वो स्पर्म होता है। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है यानी लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, वो ओवम होता है। और सबसे लंबी बात करें, लंबी सेल, तो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, जिसको आप ब्रेन का मेन पार्ट कह सकते हैं। किससे ब्रेन मिलकर बनता है, तो न्यूरॉन से मिलकर बनता है। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, वो प्रोटोप्लाज्म है। सेल वॉल होता है जो आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो आपके एनिमल्स सेल होते हैं उनमें आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा, उसमें सेल मेम्ब्रेन रहता है जो आउटर कवरिंग रहती है। अब एक प्रोसेस मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो कि प्लांट या कोई भी सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, उसको अंदर जो भी मटेरियल आएगा उसके अंदर आने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो मैं बता देता हूं, उसके प्रोसेस को ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। जो हाई कंसंट्रेटेड से लो कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेटेड के बीच में ट्रांसफॉर्म होता है जो पार्टिकल्स या लिक्विड, उनको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये प्रोसेस भी पूछा जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो आपका सिलिका एम्बेडेड सेल वॉल्स होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, जिनमें सिलिका होता है सेल वॉल्स में, उनको क्या कहा जाता है, किस में पाई जाती हैं, वो क्रिसोफाइट्स में पाई जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप लोग सभी याद रखिएगा। ये हिंदी में मैं दे रखा हूँ, आगे आप लोग को दिखाऊंगा। अब बात करते हैं कि ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल्स किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रेन ऑफ सेल्स को, कोशिकाओं का दिमाग, किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। किचन ऑफ सेल्स यानी खाना कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट में बनता है, या आप प्लास्टेड्स भी कह सकते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स यानी कि जो एनर्जी करेंसी होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो एटीपी के फॉर्म में होती है, जिसको कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैला कोशिकाओं के किसके रूप में जाना जाता है, तो लाइजोसोम्स होते हैं, जिन्हें सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आपका बात करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो ये आपकी गोल्गी बॉडीज होती हैं, जिन्हें ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स कहा जाता है।
स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल्स क्या होते हैं? तो वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बने होते हैं, बहुत सारी इनमें कोशिकाएं निकली रहती हैं जो आपके पूरे सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। अब जो आपकी प्रोटीन होती है वो कहाँ पाई जाती है, स्टोर कहाँ होती है, यानी प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स किसको जाना जाता है? तो वो आपके राइबोसोम्स होते हैं। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग देखेंगे क्वेश्चन तो आपको पता लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स करके आपका मैं पूरा साइंस कवर करवा दूंगा, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, सब कुछ कवर करा दूंगा एग्जाम से पहले। आप लोग बस चैनल फॉलो कर लीजिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। सन 1965 में कोशिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665? तो सबको पता है, अभी मैंने बताया था, रॉबर्ट हुक हैं जिन्होंने कोशिकाओं की खोज करी थी सन 1665 में। ये आपका पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कोशिकाओं का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो सेल थ्योरी आपकी किसके द्वारा दी गई थी? शिल्डेन एंड सेक्वान द्वारा दी गई थी। देख सकते हैं आप लोग, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको भी। निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, यानी कि जो सिर्फ सेल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं? तो राइबोसोम, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट। तो मैं बता दूं, दोनों जो है आपके प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जो प्लांट के सेल्स में होते हैं उनमें। अब बात करेंगे, जैसे इकोलॉजी है आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उसी तरह हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो आपके टिश्यू से संबंधित है, ये भी पढ़ा चुका हूं। ऊतक, हिस्टोलॉजी ऊतक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब आपके पूछे हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, अपने मन से मैं कुछ भी नहीं रख रहा हूं, सारे पूछे हुए एग्जाम में पिछले साल के। निम्न में से किसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल इज नोन एज, सबको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी ऊर्जा घर कहते हैं। अब बात करेंगे लिम्फोसाइट्स, जो कि आपके होल्स बना देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली में जो छेद कर देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वो कौन से लिम्फोसाइट्स के सेल्स होते हैं? बी सेल्स होते हैं कि टी सेल्स होते हैं, किलर टी सेल्स होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किलर टी सेल्स होते हैं। वो आपके प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसमें छेद कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिलिका एम्बेडेड कोशिकाओं भित्ति पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि सिलिका एम्बेडेड सेल वॉल किस में पाई जाती है? तो क्रिसोफाइट्स में पाई जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अंग को कोशिकाओं की रसोई घर कहा जाता है, यानी किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? सबको बता चुका हूं, क्लोरोप्लास्ट होता है या प्लास्टिड्स कह लीजिए, दोनों एक ही चीज है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। किस अंग को कोशिकाओं का आत्मघाती थैला भी कहा जाता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैला कहा जाता है। आपके सेल्स से इतने ही क्वेश्चन आए थे पिछले 2018 में। मैं आपको पूरा जब बायो का सेशन कराऊंगा तो उसमें मैं पूरा जितना भी एनटीपीसी में, आरआरबी ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, वो सारे मैं करा दूंगा, ताकि आप लोग जब पूरा थ्योरी पढ़ा दूंगा फिर आपको लगाने में, प्रैक्टिस सेट करने में बहुत अच्छा लगेगा। आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको ऐसी जगह पहुंचा दूंगा एग्जाम तक आते आते कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस फील आएगा कि हाँ मेरी सारी चीजें प्रिपेयर है। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक से मैं आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगा साइंस का सेक्शन। थैंक यू। और अगर अच्छा लगा हो तो जरूर मोटिवेट करिएगा।